देश में 24 घंटे में कोविड-19 के 7 मरीजों ने जान गंवा दी है। देश भर में 511 नए मामले सामने आए। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 1147 मरीज मिले। महाराष्ट्र में संख्या 424, गुजरात में 223। कोरोना से पंजाब, गुजरात, कर्नाटक में एक एक मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। कोरोना से दिल्ली में भी बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। तो कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। कुल केसेस की बात करें तो आंकड़ा 2710 जा पहुंचा है। हालांकि आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपको डरना नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना के जो नियमों का पालन आपने अब से पहले किया था, उसी नियमों का पालन आपको अभी भी करना है। आप पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासतौर पर जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ स्टेट्स के हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं। कहाँ कितने मरीज सामने आए, इसमें अव्वल तो केरल है। 1147 मामले रिपोर्ट हुए। महाराष्ट्र में 424 केसेस, गुजरात में संख्या 223 है, दिल्ली में 294, कर्नाटक में 148, हरियाणा में 20 मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर मौतें भी हुई हैं। आपको सावधान रहना है और सबसे ज़्यादा लोगों को सावधानी बरतनी है जो कि केरल में रहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे देश में सबसे पहले कोरोना का जो मरीज़ मिला था वो केरल में ही मिला था। और उसके बाद से हमने देखा कि कोरोना के पहले फेज़, दूसरे फेज़, तीसरे फेज़ में किस तरीके से सिचुएशन बनी। इस बार एक बार फिर से कोविड-19 बहुत तेज़ी के साथ दुनिया भर में पांव पसार रहा है। देश में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो 2700 को क्रॉस कर गई है। और ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं वो भी जारी की गई हैं। लोगों को सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। हालांकि आपने कोरोना से बचाव के बहुत सारे तरीके पहले सीखे हैं, बस आपको एक बार फिर से उसी को अपने जीवन में अमल करना है। यानी कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगा करके चले। और अब तो क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है तो सर्दी, खांसी, ज़ुकाम हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप खुद को आइसोलेट करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम आपको राज्यवार बता रहे हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन, क्या हालात बने हुए हैं। अलग अलग राज्यों की बात करें तो जो एडवाइजरी जारी की है गई है उसके मद्देनज़र लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एसओपीज़ को फॉलो करने की बात लगातार कही जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र की तरफ से भी बाकायदा गाइडलाइंस इन राज्यों के लिए जारी किए गए, खासतौर पर उन स्टेट्स के लिए जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र से मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश सोनी कनेक्टेड हैं। सत्य प्रकाश, ओवरऑल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अभी क्या कंडीशन है? खबर ये कि 424 मामले रिपोर्ट हुए हैं अभी तक। बिल्कुल प्रिया, देखिए कोरोना एक बार फिर से मुंबई को दौड़ाने लगा है। सरकारी आंकड़े के अनुसार एक दिन में 84 मामले जो है महाराष्ट्र में आए, जिसमें महज 32 मामले जो है मुंबई के रहे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा आंकड़े जो है इस वक्त महाराष्ट्र में है। 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई है, जिसमें 600 ऐसे पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं सरकारी आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं और इसीलिए सरकार इसको लेकर लगातार तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें जो कोरोना के वार्ड बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार खुद डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक कर चुकी है। सरकार ने एहतियातन मुंबई के सबसे बड़े कस्तूरबा हॉस्पिटल जो कोरोना का हब था वहां पर जो है कोविड वार्ड तैयार कर दिया है और वहां पर डॉक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कैसे जो है इससे निपटा जाए। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं जाहिर तौर पर लोगों के लिए चिंता का विषय है और यही वजह है कि मुंबई के जब लोकल ट्रेन में आप सफर करते हैं तो देखते हैं कि काफी लोग जो है जो एक बार फिर से मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों के अंदर जागरूकता जरूर देखी जा रही है और यही वजह है कि लोग जो है अब कोरोना को लेकर जागरूक है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं और जो मौत हो रही है वह भी एक चौंकाने वाली जानकारी है, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार यह कर रहे हैं कि क्योंकि यह सीजनल फीवर और सीजनल वेरिएंट है तो इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी कर रहे हैं कि जो नया वेरिएंट आया है उस पर जो है किसी दवाई का असर ज्यादातर नहीं हो रहा है। ये चिंता का विषय है जिस पर लगातार डॉक्टर्स जो है लोगों को अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अगर कुछ भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। लेकिन सत्य प्रकाश ये बताइए, क्योंकि आपने कहा कि लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहे हैं,
आप कम से कम ये तो अच्छी बात हो जाती है कि लोगों में थोड़ा सा इसको लेकर के लोग सेंसिटिव हुए हैं, लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, खासतौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके मुंबई में हैं, वहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं? सरकार की तरफ से तो कोरोना को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, लेकिन बीएमसी और बीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं वो जरूर कर रहे हैं कि लोग सावधानी बरतें, चूंकि बारिश का मौसम है और अभी बारिश होकर रुकी है, तो ऐसे में मौसम परिवर्तन के अनुसार भी लोगों को इस तरह की एलर्जी या बीमारियां हो सकती है। तो लोग जागरूक रहें, लोग सचेत रहें और तुरंत जो है अपने नजदीकी हॉस्पिटल या डॉक्टरों से परामर्श लेते रहें अगर इस तरह की कोई स्थिति उन्हें नजर आती है तो। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जो तैयारियां हैं वो बताती है कि सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार की तरफ से लगातार उन डॉक्टरों को संपर्क किया जा रहा है जो कोविड वार्ड को पहले संभालते थे या फिर जो कोविड की जानकारी रखते हैं, उन्हें जो है अलर्ट किया गया है, तैनात किया गया है। और बीएमसी के जो डॉक्टर्स हैं जो मुंबई महानगर पालिका के वार्ड बनाए गए थे, उन्हें एक्टिव मोड पर रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो कहीं कहीं सरकार जो है खुले तौर पर तो नहीं कर रही है, लेकिन जरूर अंदर से तैयारी कर रही है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। लेकिन प्रिया, एक बात जरूर देखी जा रही है कि जब लोग मुंबई की सड़कों पे या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो वो दिखता है कि लोग जागरूक हैं, लोगों को इस बात की समझ है कि कोरोना वापस आ रहा है और कोरोना आने से लोगों में संक्रमण हो सकता है, इसलिए खुद की जो है जिम्मेदारी संभाले और सावधानी बरतने की जरूरत है, खुद ही इसको लेकर के सजग होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश तमाम बातचीत के लिए।